तो हेलो फ्रेंड्स और नमस्कार सारी बहनों और उनके भाइयों को और मेरे भी भाइयों को बेसिकली। तो मैं हूँ यूपी के कानपुर से और ज़िला उन्नाव से। तो मेरा बेसिकली जो कंटेंट है वो है हॉरर स्टोरीज़ का, रियल की स्टोरीज जो होती हैं, जो हुई हुई होती हैं। तो मेरा ये कंटेंट है और ये मेरा एक्चुअली मैंने वीडियोस तो काफ़ी सारे बनाए, बट ये मेरा फर्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियोस है जो मैं शूट कर रही हूँ अभी। तो मैं यही उन्नाव से कानपुर बिलोंग करती हूँ। तो और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम बताना भूल गई। छवि त्रिवेदी नाम है और यहीं से हूँ, कानपुर। और हमारा कानपुर तो बेसिकली फेमस है और लखनऊ तो खैर है ही नवाबों का शहर, बट लखनऊ के पास जो हम कानपुर से हैं। तो मैं ये जो आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ वो बेसिकली हमारे गांव की है। गांव में आप लोगों को पता होगा कि जो गांव के घर होते हैं वो कैसे होते हैं। उन गांव के जो बाहर का एरिया होता है वो बहुत खुला हुआ होता है और जो मतलब छत होती है वो सारी आपस में चिपकी हुई होती है, हमें दिख रहा होता है। तो बेसिकली क्या था कि हमारे गांव के मेरे घर, ये मेरे ही मतलब पड़ोस की बात है। तो मैं हमारा घर ये था, मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। हमारा घर ये था, बीच का खाली साइड में एक घर था उनका। उनके घर में रहते थे एक लड़का जिसकी एज वही होगी 40-45 के करीब, और उनकी मदर और उनकी सिस्टर। उनके फादर नहीं थे, सिस्टर की शादी नहीं हुई थी, तो रहते थे। तो ऐसा था उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उनकी शादी अब फिक्स होती है जिस लड़की से फिक्स होती है काफ़ी दिनों बाद। तो वहाँ ऐसा था, उस लड़की की एज होती है 20-22 साल, उसके माँ बाप नहीं होते तो उसको मौसी वगैरह ने पाला होता है। तो उन अगर शादी कर रहे होते तो कोई ये थोड़ी ना देखेगा कि किससे हो रही है जब माँ बाप नहीं होते हैं। तो ये होता है। अब उसका क्या होता है सीन कि वो बोलती है, लड़की कुछ बोलती नहीं है, उसको लगता है कि चलो ठीक है यार, मेरे माँ बाप नहीं, मैं कर लेती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, हमने उसे खुद देखा है। तो क्या होता है कि उसकी शादी होती है, मंदिर से वो मतलब आती है। और गांव में क्या होता है कि जब लड़कियां बाहर निकलती हैं, औरतें वो मंदिर वगैरह जाती थी, बहुत सीधी सी लड़की थी, जब मंदिर जाती तो उसका घूंघट रहता था प्रॉपरली। वो हमारे यहाँ इतना इतना घूंघट करके वो जाती है लड़कियां। और यही होता है कि मतलब बाहर उनको निकलना इतना अलाउड नहीं होता। जो करना है वो घर में करो, जॉब करना, पढ़ाई करना, ये सब अलाउड नहीं होता। तो बेसिकली वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बट सुंदर थी और समझदार थी और घरेलू लड़की थी। तो क्या था कि वो शादी करके आती है। अब महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। अब क्या होता है कि एक दिन वो सो रही होती है, तो अचानक से वो रात में उठती है। बहुत भयंकर टाइप का है ये, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे लिटरली। वो उठती है रात में। और गर्मियों में क्या होता है कि ये जून का टाइम चल रहा होता है, गर्मियों में उसको उठती है तो वो साड़ी उसने उतार रखी होती है। गर्मियों में वैसे भी गर्मी बहुत होती है, तो साड़ी तो वो जो नीचे पहनते पेटीकोट और ब्लाउज वो पहन के वो जा उठती है। और उठने के साथ वो जो छत की बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री पे जाके ऐसे ही आधे कपड़ों में खड़ी हो जाती है। तो जो छत वो जुड़ी हुई होती है, वो सबसे, मैंने आपको बताया कि जुड़ी हुई होती है तो दिख रहा होता है। तो वो सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के उसको देखते हैं और वो चिल्ला रही होती है बहुत तेज, और अजीब सी उसमें बहुत तेज हंस रही होती है और बहुत तेज का चिल्ला रही होती है। तो उसको बोलते हैं कि मतलब ये क्या हो गया अचानक से, उसको बहुत तेज मतलब ऐसे चिल्ला रही होती है, ऐसा लगता है जैसे उसको उसके ऊपर कुछ और बहुत तेज हंस रही होती है, बहुत तेज। तो अभी उसको मतलब बहुत तेज ऐसे हंस रही होती है।
उसको समझाते हैं तो मतलब घर वाले वो सोचते हैं क्या हो गया अचानक से। अभी उसकी सास होती है तो वो बोलती है उसको, कहती है कि मतलब आजा नीचे आजा, वहां पे क्यों खड़ी है, ऐसे उसको चिल्ला रही होती है। तो कहती है तू चुप हो जा, कि आस पड़ोस वाले ऐसे बोल रहे होते हैं। और बहुत ही ज्यादा ही उसका साउंड जो होता है ना, वो जो मिक्सअप साउंड होता है, मतलब एक मेल और फीमेल का मिक्सअप साउंड, बहुत ही ज़्यादा वो क्रीपी लग रहा होता है। अच्छे अच्छों के दिल दहल जाते हैं। तो वो वहां से आके उसको खैर उतरती है नीचे। और हाँ, उतरती भी कैसे है वो, उसकी जो सास होती है वो मतलब पूजा पाठ कहीं हवन वगैरह होता है तो जो भभूत रखी होती है, तो बेसिकली कहते हैं कि लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। तो वो फटाफट से लेके आती है भगवान के मंदिर से, और फटाफट से वो अपने घर में जो मंदिर होता है वहीं रखी होती है, वो फटाफट से उसको उसके ऊपर ऐसे डालती है, और वो लड़की एकदम से एनर्जी, मतलब ऐसा लगता है एनर्जी है ही नहीं, उसके अंदर गिर जाती है। फिर क्या होता है, वो उतर जाती है तो उसको पानी वानी डाला जाता है, होश में लाया जाता है। तो वो पूछते हैं उससे, कहते हैं तुझे क्या हो गया था अचानक से, कह रही मैं तो कुछ किया ही नहीं। मतलब उसको याद ही नहीं कि उसने क्या किया है, उसके माइंड से वो चीज चली गई और वो एकदम शरीर बेजान हो गया है। तो अच्छा, वो रात तो निकलती है। वो दूसरे दिन क्या करती है, उठती है सुबह, नहाती है, मतलब वॉशरूम पहले बाहर बाहर जाया जाता था, तो जाके आती है, नहाती है, पूजा करती है और बाकी चीजें करके पूजा भी करती है वो वापस। अभी वो उस टाइम ठीक होती है वो। एंड क्या होता है कि पूरा दिन खाना पीना सब कुछ अच्छे से जैसे रोज होता था, सब भूल गए वो सारी बातें। अब शाम को करीब बजते हैं 8, और वो बैठी होती है। अच्छा, गांव में औरतों को बाहर निकलने को मना होता है कि ना उनको दरवाजे के बाहर देखना है, लोग निकलते हैं। तो वो दरवाजे के बाहर, वो दहलीज पे बिल्कुल बैठी होती है, बड़े दरवाजे होते थे तो गांव के, तो बिल्कुल दहलीज पे बैठी होती है। तो उसका जो पति होता है वो आता है, कहता है क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी है तू। तो कहती है, ऐसे उसको यूं करके देखती है, कहती है काहे, काहे ना बैठी। वो बहुत अजीब लैंग्वेज में मतलब ये बात बोलती है। तो वो क्या होता है कि वो अजीब तरीके से मतलब एकदम से डर जाता है कि ये क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है। कि सबसे जो मेन बात होती है वो ये होती है कि वो नॉर्मल बात भी बोल अगर रही है उस टाइम पे, उसको ये चीजें हो रही है, तो उसकी डबल वॉइस आ रही है, मतलब मेल और फीमेल मिक्सअप वॉइस आ रही है, तो उस वजह से वो उसकी क्रीपी लग रहा है वो चीज। वो अभी उसको अंदर लेके जाता है, खाना पीना खाते हैं, सो जाता है। रात में क्या होता है कि जो ये सो रही होती है, सो जाता है, उसका पति जो होता है रात में, भाई 3 के करीब, 3 बजे होंगे, वो करवट बदलता है, वो ऐसे करवट लेके सो रहे थे, वो करवट बदलता है, तो उसको ऐसे देखती है, वो बैठे उसको यूं देख रही होती है, यूं करके। तो उसको पति एकदम से हड़बड़ा के उठता है, और वो ये सोच रहा होता है कि अभी रात के 3 बज रहे हो, पता नहीं मुझे कब से देख रही है ऐसे। कि फटके चौसठ हो जाती है भाई साहब। वो उठ के तुरंत भागता है। रात के 3 बज रहे होते हैं, कि घर वाले समझाते कि 2-3 घंटे और रुक जा, सुबह हो जाने दे। तो वो वैसे ऐसे बैठी रहती है एक जगह, और बैठ के और कुछ नहीं कर रही है, बस उनको इतनी देख के, बस उनको स्माइल करे जा रही है, और बस, और जोर जोर से, ऐसा भी नहीं कि बहुत धीरे या कोई नॉर्मल साउंड में, बहुत तेज का, बस हंसे जा रही है बहुत तेज। और बस उसको इतनी हंसी आ रही है, तो क्या करता है कि मतलब वो ये सोचता है कि मैं, घर वाले सोचो कितना क्रिपी, वो रात के सुबह सुबह की बात है और पड़ोसी भी उठ गए होते हैं, ऐसे आस पड़ोस में बात होती है, उठते हैं तो वो ऐसे बैठी होती है, ऐसे होता है, और वो ऐसे हंसे जा रही है। अब क्या होता है, सुबह होती है, उसका पति जाता है तांत्रिक के पास भाग के, पूज्यो पंडित वगैरह होते हैं जो ये सब करते हैं, तो वो जाता है भाग के,
वहाँ जाके उनसे पूछता है कि भाई ऐसी-ऐसी बात है। तो कहते हैं कि उसको अगर मैं यहाँ बुलाऊँगा तो वो आएगी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आएगी नहीं और मुझे तुम्हारे घर में जाके हवन करना पड़ेगा। और वो क्या करते हैं कि उन्होंने कहा था कि एक कमरा मुझे सेपरेटली चाहिए, मैं जहाँ पे हवन कर सकूँ, तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी आ रखी है। और तब मैं उससे पूछूंगा कि वो क्यों आई है, कैसे आई है, क्या उसको काम है हमसे। तो वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं घर, तो वो जाके उनसे घर जाते हैं तो वो एक कमरा उनको पूजा की सामग्री वगैरह हवन की दे देते हैं और एक कमरे में उसको बोलते हैं कि तुम लोग बाहर रहो, मैं कर रहा हूँ पूजा, देखते हैं अभी वो क्या करेगी। तो मंत्रोच्चारण होता है, शुरू होती है पूजा, हवन चालू होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि उसको, वो जो वहां बैठी होती है उसको हवन के जो उच्चारण, मंत्र उच्चारण होते हैं वो सुनाई दे रहे होते हैं और वो बस हूँ ऐसे कर रही होती है। अब क्या होता है कि उसको इतनी आवाजें ऐसे आ रही हैं और जब ज्यादा मतलब हवन होने के थोड़ा सा पहले, कगार पर खत्म होने से पहले उसको इतनी तेज का गुस्सा आता है, इतनी तेज का गुस्सा आ जाता है कि वो कुछ नहीं सोचती, बस जाती है और भाग के बस एकदम से बिना कुछ सोचे समझे बस जाके दरवाजे में लिटरली इट वाज वेरी 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 क्रीपी। वो सुन के उसके जो घर वाले होते हैं वो एकदम से डर जाते कि अब क्या होगा। वो क्या करती, इतनी तेज दरवाजे में लात मारती है। अब सोचो वो इतनी मरगली पतली सी लड़की, वो इतनी तेज दरवाजे में लात मारती है वो दरवाजा की कुंडी टूट जाती है। वो गांव के दरवाजे इतने लकड़ी के मोटे से, कुंडी टूट जाती है और अंदर उसको जो हवन मंत्रोच्चार होते हैं, पंडित जी चालू रखते हैं अपना मंत्र, बंद नहीं करते और वो अंदर नहीं जा सकती, एंटर नहीं हो सकती उसके। उसको जबरदस्ती मंत्रोच्चारण खत्म होते उसको जबरदस्ती अंदर बुलाते हैं। वो कहती है मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं कह रही हूँ। तो कहते हैं हम तुझे छोड़ देंगे पर ये बता तू इनके घर में कर क्या रही हो, तू है कौन। तो थोड़ी देर तो वो बैठी रहती है, फिर जब पंडित जी फिर से उसके ऊपर वो कुछ पढ़ते हैं, भभूत वो डालते हैं और बोलते हैं कि तू बोल यहाँ क्यों आई है और कौन है तू, क्यों आई है, बता जल्दी। तो वो फिर थोड़ी देर बैठी रहती है और फिर एकदम से ऐसे बैठी होती है, यूं उठा के देखती है और कहती है ऐसे, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मुझे इन लोगों ने मार दिया था जान से। तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो। अब वो लोग जो होते हैं वो उनके अंदर एक डर बैठा होता है। बेसिकली क्या था कि जो इसके फादर थे वो इसकी स्टेप मदर थी, मतलब उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर, उसकी बहू के ऊपर, मतलब जो इस लड़के के ससुर थे उन्होंने 2 शादियाँ की थी और जो इसकी सास थी उसने उसे मार दिया था जान जहर देके। तो वो अभी आई थी उससे बदला लेने के लिए। तो कहती है कि मैं इनका वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगी, ना मैं इनको, इन्होंने मेरे से जिंदगी छीनी है और मेरे पति पे मतलब उसको वश में करके और मुझे जान से मार दिया जहर देके और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरे पति की लाइफ में मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ें आ गई। तो क्या करता है कि कहता है अच्छा ठीक है, हम समझ रहे हैं इस बात को। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुम उसकी सज़ा तुम इसे नहीं दे सकती हो। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे मानूँगी नहीं जब तक कि मैं या तो मुझे वो चाहिए और या तो मुझे ये चाहिए। तो वो कहते हैं कि अब वो बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि मतलब क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा है देखो, अभी ऐसा बदला लेने से या बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी तुम्हें जब ये चीज़ पता हो कि अब तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम्हें इंसाफ की ज़रूरत है, तो वो तुम्हारे हाथ में। लेकिन अभी अगर तुम भी वैसा ही करती हो, किसी से उसका घर तोड़ती हो, तो वो उसमें और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। उसे समझाते हैं पंडित।
तो कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं परेशान करूँगी, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए इस घर में। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए जहाँ सिर्फ मैं रहूँगी और वहाँ कोई नहीं रहेगा, कि मुझे मेरा आधा हिस्सा चाहिए। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, इसमें से वो क्या करते हैं, पूरे आधे घर में बंटवारा करके वो आधा घर जो पूरा छोड़ ही देते हैं, उसको बनवा देते हैं, और वो आधे घर में वो अलग रहते हैं। तो तब जाके उनका वो जो औरत होती है वो वहाँ रहते हैं, कलेश सारे शांत होते हैं। और वो जो लड़की होती है वो क्या करती है कि अब उसको ये समझ आता है, उसको जब ये सब बताया जाता है तो कहती है कि मतलब मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे अजीब सी चीज़ फील हुई थी। ऐसा लगा था कि मुझे मतलब कोई मेरे मुझे अजीब अजीब लग रहा था, मेरे से कुछ हो नहीं रहा था। अब शादी को 6 महीने से ऊपर हो गए थे, बट कोई बच्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। वो लोग कर भी रहे थे प्लानिंग, बट कुछ नहीं था। तो वो ये सोचते मन में कि हुआ क्या है। बट अब समझ आया सबको कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। और अभी उसके रिसेंटली अभी उसकी एक लड़की है, वो जो कि 5 साल की है, और अभी वो रह रहे हैं सुकून से, सब कुछ ठीक है और सब अच्छे से चल रहा है, और अभी वो बहुत सुकून से रह रही है। बाकी ये चीज़ बहुत क्रीपी थी मेरी लाइफ में। ये ऐसी स्टोरी मैंने शायद ही कभी, मतलब मुझे, मैंने ये चीज़ें देखी हुई, मैंने फील की है, मुझे पता है। बट मैं तो चलो एक पड़ोस की थी जो उस घर में रहते, उनसे जाके पूछो कि उनकी हालत क्या रही। उनके तो पता नहीं क्या हुआ होगा, उनकी फटके हाथ में आ गई होगी। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और हॉरर स्टोरीज के लिए मैं फिर से एक हॉरर स्टोरी लेके आऊँगी जो कि रियल होगी। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करो, शेयर करो, और मैं और ऐसी स्टोरीज लेके आऊँगी। और ये मेरा फर्स्ट है, तो प्लीज़ अपना इस पे बहुत सारा सपोर्ट दिखाना। आप लोगों को पता होता है कि हाँ, मतलब बहुत मुश्किल होता है गाँव में ये सारी चीज़ें करना। तो थैंक यू।